हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। नेपाल में मोनार्की को रिस्टोर करने के लिए तथा उसे हिंदू राष्ट्र दोबारा बनाने के लिए एक भीषण विद्रोह चला जो 23 नवंबर से स्टार्ट हुआ, अभी तक चल रहा है। सरकार इस चीज को समझ नहीं पा रही। सरकार ये सोच रही है इस मूवमेंट को रोके कि ना रोके। अब बात आती है, पूरी दुनिया में मोनार्की हट के डेमोक्रेसी आई, बिल्कुल वैसे ही नेपाल में भी हमने राजशाही हटाई और लोकतंत्र शाही स्टैब्लिश की। तब भी जनता क्यों चाह रही है कि यहाँ पर फिर से मोनार्की आ जाए। बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आईआर का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो अगर आप इसे प्रॉपर मैनर में पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब यहाँ पे मोनार्की स्टैब्लिश करने की बात दोबारा क्यों की जा रही है, बहुत जरूरी है। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। इस मूवमेंट को सबसे पहले जो लड कर रहे हैं वो हैं दुर्गा प्रासेन। दुर्गा प्रासेन साहब इसको कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया आप जो काम कर रहे हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा। तो ये कह रहे हैं कि आप अपनी गद्दी छोड़िए। अगर आप गद्दी नहीं छोड़ते, पुष्प कुमार दमेल जो है ना प्रचंडा के नाम से जाने जाते हैं, उनको गद्दी से हटाने की बात चल रही है। और ये कह रहे हैं कि भाई ये डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं चाहिए, आप हमें सेकुलर स्टेट नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी हमें नहीं चाहिए, आप हमें फिर से राजशाही दे दीजिए और हमें हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। सब लोग अपने घर से बाहर निकले हैं, काठमांडू की सड़कों पर जा रहे हैं, रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को बार बार बात कर रहे हैं कि भैया हमें डेमोक्रेसी प्रॉपर मैनर में आप दे दीजिए। अगर आप वो नहीं दे सकते तो आप छोड़ दीजिए, हम राजशाही के साथ खुश थे। भाई डेमोक्रेसी प्रॉपर मैनर में दे दीजिएगा का मतलब क्या है बच्चों, कि जो डेमोक्रेसी होती है जब वो होती है तो वहां पे सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल राइट हर एक बंदे को मिलते हैं, जो हम नेपाल की जनता को नहीं दे पा रहे। हाँ, इनकी डेमोक्रेसी स्टार्ट हुए 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, बट आज तक वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ऊपर से जो रिसेंट गवर्नमेंट आई उसने बहुत कुछ बदलने की कोशिश की और कुछ ऐसे व्यापक बदलाव लाए जिससे इन्होंने चाइना को वहां पर ऐड कर दिया। और चाइना को ऐड करने के बाद ये वहां पर और अच्छे से फंसे। और ये जो चाइना के साथ जुड़े तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो भी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन थी, इकोनॉमिक बेटरमेंट था, वो खराब कर दिया और डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में फंस जाएंगे आने वाले टाइम पे। दूसरा, जब इन्होंने सेकुलर नेशन अपने आप को घोषित किया तो यहाँ पर भी एक लॉस हुआ। जैसे इन्होंने अपने आप को सेकुलर नेशन बोला, यहाँ पर बदलाव बहुत सारे आए। यहाँ पर क्या बेसिक बदलाव आया, पहला बदलाव ये आया कि जब इन्होंने खुद को सेकुलर नेशन बता दिया तो बहुत सारे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लोग आए और यहाँ पर जबरन धर्म परिवर्तन स्टार्ट कर दिया। अब सोशल टेंशन आ गई क्योंकि न्यू कन्वर्ट्स जो है वो हिंदू प्लेसेस जो थे वर्शिप के वहां पर अटैक करते थे। तो इन्होंने कहा कि भैया हमें हिंदू राष्ट्र दोबारा बना दो, हम ये ट्रांजैक्शन फेस को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब भी कहीं हिंदू राष्ट्र वर्ड लिखा होगा तो वहां पे फेक फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं होंगे। और वहां पे फेथफुल किसके होंगे सबसे ज्यादा, ओम के, हिंदू राष्ट्र के। तो यहाँ पर बात ये चली कि जब फेक कन्वर्जन हो रहे हैं और वो कन्वर्जन क्या कर रहे हैं, पुराने हिंदू टेम्पल्स पे और हिंदू राज्य पर अटैक कर रहे हैं, तो नेपालियों को लग रहा है भाई डेमोक्रेसी और सेकुलर होने से हमें फायदा क्या मिला, उल्टा हमें टेंशन ही मिल रही है। तो इन्होंने ये कहा है कि भाई साहब आप इस चीज को बंद कर दीजिए, हमें वापस हमारा हिंदू राष्ट्र दे दीजिए और हमें डेमोक्रेसी हटा के आप फिर से मोनार्की दे दीजिए, हम उसमें ज्यादा अच्छे थे, ज्यादा सिक्योर थे। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, इससे रिलेटेड और भी डिटेल्स हैं जो आपको इन डिटेल क्लास में पढ़ा दिया जाएगा बाद में। बट अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।